नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को बुरहानपुर के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, लेकिन इससे पहले ही यात्रा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। और पिछले दिनों कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसी प्रकार का उपद्रव या फिर गड़बड़ी होने की आशंका जताई थी। अब इंदौर की बात कर लीजिए, जहां एक दुकान पर कथित रूप से सनसनीखेज लेटर मिला है और इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की खालसा कॉलेज में होने वाली सभा पर हमले की धमकी है। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ पूरे इंदौर को बम विस्फोट से दहला देने की धमकी भी दी गई है, जिस पर अब सियासी प्रत्यारोप बढ़ गया है। और किस तरह से बयानबाजी हो रही है, देखिए न्यूज आवर की एक खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। राहुल को जान से मारने की धमकी, लिखा धमकी भरा लेटर, धमाकों से दहल जाएगा इंदौर, राजीव के पास भिजवा देंगे राहुल को। 1984 के दंगों का किया जिक्र, बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा, स्टंटबाजी कर रही है कांग्रेस। 23 नवंबर को मध्य प्रदेश आएगी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस नेता पूर्व में जता चुके हैं साजिश की आशंका। धमकी भरे पत्र को लेकर बोले कमलनाथ, राहुल की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी, सुरक्षा का काम पुलिस को देखना है, पुलिस प्रशासन के हाथ में पूरी सुरक्षा, बीजेपी बौखलाई हुई है, हर हथकंडे अपना रही है। इंदौर की एक दुकान पर छोड़ी गई चिट्ठी में राहुल गांधी को मारने की धमकी दी गई है। चिट्ठी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। वायनाड में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को निशाना बनाने के इस पत्र के सामने आने के बाद हड़कंप के हालात हैं। जानकारी के मुताबिक धमकी भरा पत्र शुक्रवार सुबह एक मिठाई की दुकान में एक अज्ञात व्यक्ति छोड़कर गया था। पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि देश में नफरत के माहौल को प्यार में परिवर्तित करने के संकल्प के साथ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। जनता की ओर से अभूतपूर्व स्नेह मिल रहा है, इसलिए कई प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम नफरत फैलाना है, लोगों को बांटने का काम बीजेपी करती है, इसलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को राहुल गांधी का बेसब्री से इंतजार है। नहीं, बात यह है कि राहुल जी तो देश जोड़ने में निकले हैं, भाईचारा और देश में सौहार्द बने, इसको लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा देश की आर्थिक उन्नति हो, रोजगार मिले, हर व्यक्ति को काम मिले, मानवता के सिद्धांत को हर धर्म में जिसकी परिकल्पना की गई है, वो चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, चाहे पैगंबर साहब हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, उनने सब ने एक ही बात कही, प्रेम की, प्यार की, इंसानियत की। तो उस भाव को लेकर भारत जोड़ो यात्रा है। अब भारत जोड़ो यात्रा में इस तरीके की बातें जो सामने आई है, मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था को देखनी चाहिए। और जहाँ तक प्रश्न है यात्रा का, यात्रा तो प्रेम की है, प्यार की, मोहब्बत की है, सबको जोड़ने की है, देश को एकता और अखंडता में की माला में पुरोने की है, देश को आर्थिक रूप से विश्व में सबसे शक्तिशाली बनाने को लेकर न्याय की है। तो मैं मानता हूँ कि ये यात्रा पॉजिटिव है। राहुल जी हमेशा सकारात्मक रूप से इस पूरे भाव को बोलते हैं, कहते हैं, वो प्रेम की बात करते हैं, उन्होंने नफरत की बात कभी नहीं की, सिद्धांत की बात करते हैं, देश की प्राचीन इतिहास की बात, मानवता की बात करते हैं। तो प्रशासन देखे, कानून व्यवस्था सही रखे, जिन लोगों ने जैसे भी ये भावना आई है, इस पर कानून अपने प्रशासन अपनी कार्रवाई करे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, सुरक्षा के मामले को लेकर वे मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, ये पुलिस को देखना है, पूरी सुरक्षा प्रशासन के हाथ में है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा बीजेपी बौखलाई हुई है, इसलिए वह हर तरह के हथकंडे अपना रही है, यात्रा को असफल करने का प्रयास किया जा रहा है। देखना है, सुरक्षा पूरी पुलिस के हाथ में है और मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिला था, उनसे कहा था वो सुरक्षा का पूरा इंतजाम करें। प्रदेश में आपका नाम भी लिखा है, गोली मारने यात्रा के पहले क्या बीजेपी हर प्रकार की हथकंडे लगाएगी, हर प्रकार की बौखलाई हुई है बीजेपी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की मध्य प्रदेश में एंट्री से पहले इंदौर में मिले धमकी भरे पत्र पर सियासत गर्माती नजर आ रही है।
पत्र को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ सब लोग सुरक्षित हैं। यात्रा के संबंध में कांग्रेस नेता कमलनाथ मुख्यमंत्री से मिले थे और उन्होंने जिस तरह की सुरक्षा की मांग की थी वो उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही पीडी शर्मा ने कहा राहुल गांधी की यात्रा फ्लॉप हो रही है, इसलिए कांग्रेस स्टंटबाजी कर रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर ये शांति का टापू है। मध्य प्रदेश में सभी लोग सुरक्षित हैं। माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा में उनकी सुरक्षा के प्रति सरकार ने पहले दिन जब कमलनाथ जी और उनका नेतृत्व जब मिलने गया था तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टतः जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, उनको हर प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध है और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पत्र के जो आप उल्लेख कर रहे हैं, जिस प्रकार से यात्रा फेल होती हुई दिखती है, यात्रा में लोग जिस प्रकार से यात्रा को लोगों ने इग्नोर किया है, तो स्टंट कैसे बनाया, मुझे तो इसके पीछे साजिश लगती है कि जानबूझ करके इस पत्र के माध्यम से हम कैसे हाईलाइट हों, ये प्रयास है। लेकिन मैं पुनः कहता हूं, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी से लेकर हर प्रकार से उनकी सुरक्षा में सारी चीजें जो जरूरत है वो सरकार कर भी रही है और इस प्रकार की चिंताएं करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी पर हमले की धमकी गंभीर मसला है। इस पर सियासी बयानबाजी के बजाय गंभीरता से चिंतन होना। धमकी भरा पत्र सामने आने के बाद पुलिस ने पड़ताल तेज कर दी है। राहुल गांधी अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में इंदौर पहुंचेंगे। ऐसे में इंदौर में मिला चिट्ठी के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 8 भोपाल। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरह से पहले धमकी दी गई थी, तो अब एक बार फिर इसे लेकर बयानबाजी हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, मुख्य मुद्दा ये है कि सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम सरकार के माध्यम से किए जाएंगे और क्या कुछ एक्शन इस पर लिया जाएगा। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। गीधे जी, बीजेपी नेता संदीप सबलोक, कांग्रेस प्रवक्ता देवदत्त दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगे संदीप जी, अगर बात की जाए मुख्य रूप से इस लेटर को लेकर जिस तरह से ये जारी हुआ है, क्या लगता है और क्या कुछ इसके कयास निकाले जाए और कितनी अपेक्षा करते हैं बीजेपी से यहाँ पर सुरक्षा को लेकर? राजकुमारी जी, ये बेहद गंभीर मामला है कि राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश की भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं और उनके आने के ठीक पहले इंदौर में इस तरह का पत्र कोई उजागर होना, सामने आना अपने आप में एक बेहद गंभीर मामला है। ये केवल कांग्रेस की चिंता का विषय नहीं है, यह प्रदेश की भाजपा सरकार, केंद्र सरकार और पूरे देश की चिंता का विषय है। राहुल गांधी जी जिस मिशन को लेकर निकले हैं वो कोई राजनीतिक मिशन को लेकर नहीं निकले, वो वोट मांगने नहीं निकले हैं, वो सरकार बदलने नहीं निकले, वो लोगों के दिलों में जो गहराई से जो चोट लगातार पहुंची है, चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे आर्थिक विकास के मामले में हो, चाहे महंगाई के मामले में हो और चाहे अन्य कई मामले ऐसे हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, वर्ग के नाम पे जो कटुता लोगों में पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, इस कटुता को दूर करने के लिए, लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए निकले हैं। और ऐसे में ये पत्र सामने आना कहीं ना कहीं सरकार की कार्यप्रणाली को लेके एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि सरकार की इसको रोकने के लिए क्या तैयारी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की बात करें या राहुल गांधी की बात करें तो यह देश 3 गांधियों की कुर्बानी को अभी भूला नहीं है। हमारे देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी ने अपनी कुर्बानी दी, देश की एकता और अखंडता के लिए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने भी कुर्बानी दी और उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने इस देश को जोड़ने का संकल्प लेकर, लोगों के दिलों को जोड़ने का संकल्प लेकर यात्रा शुरू की है। और मैं तो उम्मीद करता हूं और अनुरोध करता हूं मध्य प्रदेश की सरकार से कि इस तरह की जो एक गंभीर घटना सामने आई है, इसकी बहुत बारीकी से जांच करके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाना चाहिए और राहुल गांधी जी की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाना चाहिए। गेदी जी, बीजेपी इस लेटर को लेकर कितना सीरियस है?
निचली बात तो ये है, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने भी कहा कि ये एक राजनीतिक स्टंट है कांग्रेस पार्टी का, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो है, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज जी से जब मिले थे तो शिवराज जी ने उनको आश्वस्त किया है कि किसी प्रकार की यहाँ पर कोई इस प्रकार की कोई घटना ना हुई है ना होगी। हम जो है कोई भी आए, देखिए राहुल गांधी जी मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करूंगा उनके चरित्र के ऊपर, लेकिन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन हाँ, भारत जोड़ो यात्रा की जहां तक की बात है तो बिल्कुल अनसक्सेसफुल यात्रा है, और जिस प्रकार का एक माहौल कांग्रेस क्रिएट करना चाह रही थी वो तो क्रिएट नहीं कर पाई। इसका साफ साफ उदाहरण है, अगर इनकी इतनी सक्सेसफुल यात्रा होती, इतनी जो है यात्रा को समर्थन मिल रहा होता, तो उसमें हार्दिक पटेल और जो अंसारी जी जैसे लोग थे वो नहीं दिखते, क्योंकि देखिए गाय को काटने वाले जो लोग हैं वो साथ में दिख रहे हैं। फिर कमलनाथ जी और इनके जो बाकी नेता हैं उनका आचरण भी बहुत कुछ दर्शा रहा है। यहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में और ये सब बातें करके, खैर राहुल गांधी जी को मैं बिल्कुल रोक नहीं रहा हूँ, बल्कि उनको तो बता रहा हूँ कि यहाँ पर सुरक्षित है, आप बिल्कुल आइए। लेकिन अगर इनको यात्रा ही शुरू करनी थी और माहौल ही बनाना था तो हिमाचल भी चले जाते, गुजरात भी चले जाते, यहाँ पर इनकी सीटें बड़ी कमजोर हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके पूर्वज, क्योंकि अभी संदीप भाई आदरणीय नेता है, मैं तो ये भी बोल रहा हूँ उनको संदीप भाई, लेकिन क्यों ये यात्रा जब उन्होंने शुरू करी तो तिब्बत बॉर्डर पे क्यों नहीं गए? जो जमीन जो है राहुल गांधी जी के पूर्वजों ने बाहर दे दी थी, और जिसको आप जब नेशनल आर्काइव में देखते हैं तो वहां दर्शाया हुआ है कि सब बंजर जमीन थी इसलिए दे दी, वहां से क्यों नहीं शुरू करी ये यात्रा? कश्मीर का जो टुकड़ा राहुल गांधी जी के पूर्वज जो है वो पाकिस्तान को देने की तैयारी में थे, वहां क्यों नहीं शुरू करी? खैर, जहां तक के विषय उनकी सुरक्षा का निश्चित रूप से पधारे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जब कांग्रेस यहाँ आती है तो कांग्रेस का हमेशा से आचरण रहा है कि तोड़ो टुकड़ों टुकड़ों की बात तो इनके नेता करते हैं, लेकिन इनका जो आचरण रहा है वो लोगों की जानें चली जाती हैं। कल की भी एक घटना जो है बहुत साफ दर्शाती है, जो पत्र वाली बात आई है, ये जब जांच होगी कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस के लोग आ जाएं, क्योंकि चाहे कोरोना काल का समय देखें तो अब भी इनके नेताओं के, आरिफ अकील जी मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, आरिफ अकील जी के भांजे जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी करते पकड़े गए थे। न्यायालय में माननीय न्यायालय में जो है विचाराधीन है मामला, तो उसके ऊपर टिप्पणी करना गलत नहीं, उचित नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा वो। ठीक है दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है सर, समझ गए। अगर बात की जाए मुख्य रूप से राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर, तो क्या लगता है कि वाकई में जिस सुरक्षा की अपेक्षा कांग्रेस करती नजर आ रही है वो सुरक्षा मिलेगी? देखिए, विषय कांग्रेस बीजेपी का नहीं है जी, इसमें डिजाइन किया था इसकी सुरक्षा राज्य सरकार की सुरक्षा के मामले में कभी बीजेपी कांग्रेस नहीं देखा जाता। उनकी सरकार, यदि आप कांग्रेस की सरकार बीजेपी के नेता आते थे सरकार उनको सोचना पड़ता, संवैधान को नैतिक इस सरकार का दायित्व रहा, और ऐसा प्रदेश में माहौल भी जिस तरीके से सबूतबाजी हुई इसकी जांच हो जानी चाहिए। ठीक है सर, आपकी आवाज में फ्लक्चुएट हो रहा है, आऊंगी आपके पास यहाँ पर कुछ देर बाद। लेकिन संदीप जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से पहले भी कहीं ना कहीं आप कांग्रेस के कई नेता का बयान सामने आया था कि असामाजिक तत्व सक्रिय हैं और इसे देखते हुए कहीं ना कहीं सुरक्षा की जाए, और अब हालिया में ये लेटर जारी हुआ है। क्या लगता है वाकई में इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी तो खुद कह रही है कि कल को अगर यहाँ पर जांच पड़ताल होती है तो कल कहीं ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस का ही कोई यहाँ पर जुड़ा हुआ कार्यकर्ता सामने निकलकर आरोपी के रूप में सामने आ जाए। राजकुमारी जी, राहुल गांधी जी की यात्रा जिस दिन से कन्याकुमारी से शुरू हुई थी उस दिन से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्तर से लेकर तमाम नेता कुछ न कुछ ऐसे विवाद खड़े करने का प्रयास करते रहे। जहां तक मध्य प्रदेश की सुरक्षा की बात है तो मध्य प्रदेश की अगर पुरानी घटनाओं पर नजर मारें तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सतना और छतरपुर में भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता पकड़े गए थे जिनका पाकिस्तान से कनेक्शन था और पाकिस्तान को सूचना भेजा करते थे। पेटलावत के जो बम धमाके हुए उसमें भी कहीं ना कहीं इस विचारधारा का साथ था। इंदौर में जो घटनाएं घटी, बड़वानी में पेटलावत के अलावा मालवा क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी जहां भारतीय जनता पार्टी के अनुशांतिक संगठनों के रूप में कार्य करने वाले भगवा गमछाधारी लोग जिम्मेदारी से पकड़े गए और उन्हें जेल के पीछे भेजने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने सराहना का काम किया। लेकिन चिंतित वही मध्य प्रदेश में जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे धर्म के नाम पे हो रही हो, चाहे जाति के नाम पे, चाहे वर्ग के नाम पर,
अगर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वीडी शर्मा जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, पूरी तरह सुरक्षित है, तो इस बात पर मैं सवाल उठाना चाहता हूँ कि ये लगातार इस तरह की घटनाएं जो हमारे सामने पिछले दिनों आपकी सरकार में आई, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और इन सारी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी जी चूंकि राष्ट्रीय नेता है, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है और इस देश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक की, प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और मैं जीत भाई आपकी बात पे आपकी मौका मिलेगा, आपको भी मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। जीत भाई बहुत ही संजीदा हमारे बीजेपी के नेता है और मैं उससे आग्रह करूंगा कि मुझे बात पूरी करने दें, आपको मौका मिलेगा। बात पूरी कीजिए सर, वो बीच में नहीं बोल रहे हैं जी। तो राहुल गांधी जी की जो यात्रा 3500 किलोमीटर की हुई और अभी तक जो आधी लगभग यात्रा पूरी की और लाखों लोगों का हुजूम उमड़ के यात्रा में देखने को लगातार सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, बड़े चैनल इस बात को नहीं दिखा रहे हैं और भाजपा के पास इससे बड़ी घबराहट का और कोई कारण नहीं है। आपको मध्य प्रदेश की ही मैं बात बताना चाहूंगा कि शहडोल और सिंगरौली से माननीय अजय सिंह राहुल भैया ने जो पद यात्राएं शुरू की थी, उप यात्राएं शुरू की थी, उन उप यात्राओं में भी स्थानीय स्तर पर लोगों का जन समर्थन मिला। ये तोड़ने वाले काम भारतीय जनता पार्टी करती आई है। ठीक है सर, ठीक है। आप जो दिखा रहे हैं इससे बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए जनता के सामने हमारे पास भी है, लेकिन बात चर्चा का है, आप चर्चा कीजिए, इनसे कुछ नहीं होने वाला। आप जनता का साथ देखिए, आप ठीक है, सुन लेते हैं क्या यहाँ पर साबित करना चाहते हैं गिद्धि जी। ठीक है गिद्धि जी, अपनी बात रखिए। देखिए ये जो है मेरे संदीप भाई जो है बिल्कुल कांग्रेस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संदीप भाई देखिए हम राहुल गांधी जी की यात्रा नहीं, बीच में नहीं बोली, लेकिन मैंने बीच में आपको टोका नहीं, मैंने आपको टोका नहीं, मैंने आपको टोका नहीं, बिल्कुल देखिए जहां तक के बात आती है राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी चीफ क्या है, हम तो उनकी दादी इंदिरा गांधी जी से नहीं डरे थे, जिन्होंने संविधान की हत्या करके इमरजेंसी लगा दी थी, लोगों की जो है हत्या करवाई थी। जहां तक कि कमलनाथ जी की बात आती है, अभी इंदौर में उनको बहुत कुछ जो है सीखने को मिला था, जब उनको, मैं स्वयं पंजाबी समाज से आता हूं, जब उनको गुरुद्वारे में हमारे एक रागी जी ने सबक सिखाया था, उन्होंने केक काट के जो है एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था कि साहब मैं समाज को तोड़ने का काम करता हूं, भगवान का अपमान किया था। फिर आपकी जब सरकार आई थी ना संदीप भाई 2018 में, तो एक कमलनाथ जी का वीडियो लीक हुआ था जिसमें मुसलमान समुदाय के कुछ लोगों के साथ, देखिए हम कभी वर्ग विशेष की बात नहीं करते, लेकिन उनको बोल रहे थे कि हम हिंदुओं को देख लेंगे। वो वीडियो की भी जांच हो गई थी, सारी चीजें सामने आ गई थी कि वीडियो वो स्पष्ट रूप से असली सत्य पाया गया था। तो इस प्रकार का आचरण रखते क्यों? और दूसरी बात, आपके राहुल गांधी जी की अब जब बात की जाए तो वायनाड में जाके मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ते हैं, वहां जीतते हैं, और देखिए जब उज्जैन जाते हैं तो अपने आप को जन्मधारू हिंदू बताते हैं, और आचमन और कुल्ले में अंतर नहीं मालूम। साहब ये जनता मूर्ख नहीं है, तो ऐसा आचरण रखना ही क्यों? धर्म विशेष के ऊपर राजनीति करनी क्यों? आप जो है अगर अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग में बात करें तो आपने उनको वोटर्स को जो है लोभाने के लिए, उनको मूर्ख बनाने के लिए उनका कोई विकास नहीं किया, सिर्फ आप अपना वोट बैंक के रूप में उनका राजकुमार जी। अच्छा आप कुछ बोल रहे? जी ठीक है दुबे जी, अगर बात की जाए, यहाँ पर आऊंगी सर आपके पास गिद्धि जी। दुबे जी, अगर यहाँ पर मुख्य रूप से सुरक्षा को लेकर देखिए मुद्दे की बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि संवेदनशील मुद्दा इसलिए भी हो जाता है, अगर कोई भी नेता वाकई में यात्रा करने के लिए किसी भी जगह जाए, ये ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर अगर बात की जाए किसी भी नेता की, लेकिन सवाल ये उठता है कि सुरक्षा के लिहाज से किस तरह से सतर्कता बरती जा सकती है। देखिए हमेशा वीआईपी की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, और ये कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, और कोई भी नेता, ये हमारा सबका दायित्व है कि उसकी सुरक्षा दी जाए, और होती भी हमेशा सुरक्षा के सब मापदंड पूरे किए। तो कांग्रेस आशंका क्यों जता रही है, खुश नजर नहीं आ रही है सुरक्षा को लेकर? देखिए उस परिवार के साथ इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, तो पार्टी के साथ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जहां सुरक्षा गार्डों ने इंदिरा गांधी को मारा और हार पहनाने वाली तनु ने रिस्क नहीं लेना चाहते जी, तो वो होता ना दूध का जला मठा भी फूक फूक कर पीता है, इसलिए ये सब बातें। और एक आपने घटना देखी होगी कि तैयारियों के संबंध में जब नेता प्रतिपक्ष बैठक कर रहे थे तब वहाँ एक रिवाल्वर लेके पहुंच गया था, तो ये सब है। और ये जो पत्र मिला तो इस पर प्रतिक्रिया तो देंगे ही ना कि ये पत्र मिला, तो उस पर तो वो शंका क्या, उस पर उनको पूरी ताकत लगाएगी कांग्रेस की, पत्र क्या इनसे आया, कैसे आया, इसकी जांच होना चाहिए। वो अपने नेता की सुरक्षा के लिए चिंतित है और हर
व्यक्ति भी चिंतित रहता है, कार्यकर्ता भी रहती है और सरकार भी रहती है। ऐसा कहीं नहीं होता कि कोई सरकार कोई कोताही नहीं बरतती सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये तो सरकारें आती जाती रही और कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है। सबका दायित्व है और पूरी सुरक्षा राहुल गांधी को मिलेगी। लेकिन ये जो बीच में घटनाएं हो रही, इनकी जांच भी जरूरी है कि आखिर किसने पत्र लिखा और क्यों लिखा, इसके पीछे कौन है, क्योंकि विधायक तो ऐसा सार्वजनिक पत्र लिखेगा नहीं जो उसका नाम लिख दिया। और बिल्कुल जांच का विषय है ताकि आगे चल के ऐसी घटनाएं ना हो, और ना सिर्फ फिलहाल के लिए। ठीक है संदीप जी, अगर बात की जाए यहाँ पर सरकार के माध्यम से सुरक्षा को लेकर जिस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कितनी सेटिस्फाइड है इसको लेकर कांग्रेस? देखिए, सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रही है, इसमें कहीं कोई दो राय या हम संदेह नहीं करते, क्योंकि राहुल गांधी जी इस देश के नागरिक हैं और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के प्रतिनिधि है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर हो सकते हैं। लेकिन जो बातें सामने आती हैं उनको लेके हमें संशय होना जरूरी भी है। जो बात अभी देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत सम्मान करता हूं उनका, उन्होंने कहा कि दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है। तो हमारे कांग्रेस पार्टी के या हमारे देश की जो हमारी धरोहर थे, बट महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनकी जो हत्याएं हुई है हमारे देश की धरोहर थे। इन्होंने देश की एकता, अखंडता, विकास के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है, और राहुल गांधी जी भी उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए इस देश में नफरत को खत्म करने, प्यार भाईचारे को बढ़ाने के लिए और लोगों को उनका हक दिलाने के लिए संविधान की रक्षा के लिए निकले हैं। ऐसे में अगर उनकी जान को लेके, उनके जीवन को लेके कहीं कोई बात उठती है तो कांग्रेस तो चिंतित है ही, सरकार को भी समान रूप से चिंतित होना चाहिए। और मैं पूरा भरोसा करता हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि वे माननीय राहुल गांधी जी की सुरक्षा में पूरी गंभीरता बरतेंगे। लेकिन इनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा के पृष्ठभूमि में जाना भी जरूरी है कि मध्य प्रदेश में जितनी भी इस तरह की घटनाएं हुई है, ठीक है सर, समझ गए, ठीक है। पहले नहीं चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी हिंसा में विश्वास करती है, तोड़ फोड़ में विश्वास करती है, लोगों को बांटने में विश्वास करती है। कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ने में, प्रेम में और भाईचारे में विश्वास करती है, और मैं उम्मीद करूंगा कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का माननीय राहुल गांधी की सुरक्षा में पूरी गंभीरता से ध्यान देते हुए और सारे उपाय करेगी। गिद्धि जी, सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट है कांग्रेस, लेकिन बीजेपी की विचारधारा ठीक नहीं है, उससे परेशानी है। देखिए, बीजेपी जो है राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है, और मेरे आदरणीय बड़े भाई संदीप जी ने भी बात बोली कि कहीं ना कहीं बीजेपी की इस बात पे उनको भरोसा है। देखिए, जो भी राष्ट्र का व्यक्ति है उसकी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार जो है प्रतिबद्ध है, तो निश्चित रूप से उस दृष्टिकोण से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन एक सवाल उठता है, आपने अभी राजीव गांधी जी की हत्या की बात उठाई थी, इसलिए देखिए मैं आदर करता हूं, आपकी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा रही हैं सोनिया गांधी जी, महिला है, मेरे से उम्र में भी बहुत बड़ी है, मैं आदर के साथ पूछ रहा हूँ, उन्होंने अभी कोर्ट में जो है उनके पति की हत्या करने वाले लोगों को माफी की मांग की थी। क्या कोई कल्पना भी कर सकता है कि किसी पत्नी एक महिला के पति की जो हत्या करे उनके लिए जो है कोई व्यक्ति जो है उनके हत्यारों के लिए माफीनामा मांगे? ये कुछ बात हजम नहीं हो रही। तो बहुत सारी चीजें कांग्रेस को अपने अंदर विचार करना पड़ेगा कि ये राजनीति है या ये क्या षड्यंत्र वाली राजनीति कांग्रेस करती है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर राहुल गांधी निश्चिंत रहिए और आप सोनिया गांधी ने बड़ा दिल रखते हुए हत्यारों को महिला को क्षमा करने की अगर बात की है तो आपको उनको सम्मान करना चाहिए, ताकि उनको उंगली उठाना चाहिए। महिला ने देश के लिए त्याग किया है, आप जिस संस्कृति से आए हो संस्कृति से मैं भी हूँ। आप जिस पंजाबी संस्कृति की बात करते हैं वो पंजाबी संस्कृति से मैं भी आया हूँ, और देश के लिए सम्मान रखना पंजाब की संस्कृति के लोगों से ही सीखा है। आने दीजिए, घबराहट किस बात की, घबराहट किस बात की? देखिए, एक महिला, मैं तो आदर के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन कोई भी पत्नी, मैं भगवान ना करे लेकिन आपके भी परिजनों में कई बार लोग गए होंगे, इस बात को कोई नहीं भुला सकता कि इस प्रकार का आचरण कोई रखे। तो निसंदेह इस बात पे तो आप भी विचार करिएगा, व्यक्तिगत रूप से विचार करिएगा। आप सागर के हैं, आप सागर की जनता से पूछिएगा, तो आप अगर कोई आपको ऐसा बोल दे कि ये बात सही है तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ठीक है संदीप जी बोलेंगे आप। ठीक है संदीप जी, सवाल उठा रही है उस पर आप क्यों नहीं कुछ कहना चाहते कि बलात्कार के आरोपियों को छोड़ दिया जाता है? कहीं नहीं छोड़ा जाएगा, बुलडोजर चल रहा है। बिल्कुल नहीं छोड़ना चल रहा है। गुजरात में भी पूरे बलात्कार के आरोपी छोड़े गए, आप देखिए, उनको जेल से रिहा किया गया। जितने भी बलात्कार के आरोपी बड़े लोग पकड़े गए उनको छोड़ा गया। अभी हरियाणा में छोड़ा गया, गुजरात में छोड़ा गया, लगातार छोड़ा जा रहा है। मीडिया इस बात का गवाह है।
आप क्या उसमें बात करेंगे? मैं प्रमाण दिखा देता हूँ संदीप भाई। प्रमाण मुझे देखने की क्या जरूरत? प्रमाण पूरी दुनिया, पूरा भारत देख रहा है। हवा में नहीं बात करनी है, तथ्यों के साथ बात करनी। मैं आपको आंकड़े जो बोल रहा हूँ के साथ ही बात कर रहा हूँ। नहीं, गुजरात में क्या इस बलात्कार के आरोपियों को उम्र कैद की जिनको सजा थी उनको क्या रिहा नहीं किया गया? क्या बाबा राम रहीम को रिहा? देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आपके यहाँ पर देखिए कमलनाथ जी भी जो है मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, दिग्विजय सिंह जी भी बनना चाहते हैं, आपके यहाँ पर जो है अरुण यादव जी भी बनना चाहते हैं, आपके नेता जो देखिए ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। मतभेद है मुख्यमंत्री सीएम लगातार बहुत सारे लोग बैठे हमारे यहाँ। ठीक है, मेरा सवाल अब दुबे जी से हो गया सर, समय की कमी है। ठीक है, ये अभी बात का विषय है, अभी तो हमारे सामने जो विषय है उस पर बात करें। जी बिल्कुल, मुद्दे पर बात करना जरूरी है। ठीक है, ठीक है दुबे जी, अगर बात की जाए मुख्य रूप से यात्रा को लेकर, बीजेपी कहती नजर आ रही है कि इसे समर्थन नहीं मिल रहा है, कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, समर्थन तो जिस हिसाब से कांग्रेस देश में स्थिति है, केंद्र में नहीं है, कई राज्यों में नहीं, उसके बावजूद समर्थन तो भारी भीड़ इकट्ठी हो रही, जिस तरह वीडियो आ रहा है, सूचनाएं आ रही हैं, समर्थन में कहीं कोई कमी नहीं है। और यात्रा के फलितार्थ भी हमने देखे हैं। आडवाणी ने शून्य से शिखर पर भाजपा को पहुंचा दिया रथ यात्रा निकाल के, चंद्रशेखर ने रथ यात्रा निकाली, जितने लोगों ने पैदल यात्रा, रथ यात्रा, जो भी यात्रा निकाली है उसको उसके परिणाम सकारात्मक ही मिले हैं। और इस समय जो निर्जीव सी हो चुकी कांग्रेस को एक तरह से ऑक्सीजन जैसा काम कर रही है यात्रा, और भीड़ लगातार बढ़ रही है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अधिकतम भीड़ इस यात्रा में जुटे। और जरूरी है यहाँ पर सुरक्षा का ध्यान रखना, और इस पर कहीं ना कहीं संतुष्टि भी कांग्रेस जताती नजर आ रही है। और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी है, और साथ ही साथ सुरक्षा के भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है, और व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की जा रही हैं। हालांकि बात की जाए मुख्य रूप से यहाँ पर लेटर को लेकर, तो इसकी सूचना भी यहाँ पर हर जगह फैल चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से इस पर एक्शन लिया जाता है, किसने ये लेटर जारी किया और क्या कुछ इसकी सच्चाई है, इस पर भी कहीं ना कहीं एक एक्शन लेना जरूरी हो जाता है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से बीजेपी और अन्य पार्टी इस लेटर को सीरियसली लेती है, और जिसने भी ये लेटर जारी किया है उस पर कार्रवाई होती है या नहीं। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज